हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मल्हार करेंगे। और मल्हार में जो चैप्टर 3 है वो आपकी पोएम है पहली बूंद। कविता का नाम है पहली बूंद। हम इसमें चैप्टर 1, 2 और 4 कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 जो पोएम है पहली बूंद उसे करेंगे। पोएम पढ़ने से पहले हम एक बार जो कवि से जो परिचय है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। गोपाल कृष्ण कौल जो हैं पहली बूंद कविता के कवि हैं। गोपाल कृष्ण कौल के बारे में जान लेते हैं। तो ये कवि से जो है परिचय है। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। यानी धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म 1923 में हुआ था और मृत्यु 2007 में हुई थी, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें बताता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो फ़िलहाल ये पोएम जो है आपकी पहली बूंद, जिसमें ये लाइन जो है आती है, धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद का गिरना, यानी धरती के सूखे होठों पर पहली बूंद का गिरना। तो गोपाल कृष्ण कौल के बारे में हमने जाना। अब हम पोएम पढ़ते हैं पहली बूंद। ये है आपकी पोएम। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। वह पावस का प्रथम दिवस, पावस होता है वर्षा ऋतु, पावस होता है वर्षा ऋतु। वह वर्षा ऋतु का पहला दिन, प्रथम दिवस का मतलब होता है पहला दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरती पर आई, धरा मीन्स धरती। वह पावस का प्रथम दिवस जब, वह वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। तो यहाँ पर जो है अंकुर का मतलब है यहाँ पर पौधे के अंकुरण से, यहाँ पर अंकुर का मतलब होता है पौधे के अंकुरण से, यानी जो धरती पर जो बीज गिरा पड़ा था उसमें से अंकुर फूट पड़ा, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई, और उसने एक नए जीवन की जो है अंगड़ाई ली है। यानी वर्षा ऋतु का जो प्रथम दिवस है, जब पहली बूंद धरती पर आई है, तो धरती से अंकुर फूट पड़ा है और उसने नए जीवन की अंगड़ाई ली है, यानी नया जीवन शुरू हुआ है। आगे, धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुलकी मुस्कुराई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, यानी धरती के सूखे होठों पर, धरती के सूखे होठों पर, धरती के सूखे होठों पर गिरी अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, अभी जब मैंने आपको कवि का परिचय बताया था
तो उसमें ये लाइन आई थी कि धरती के सूखे अधरों पर, यानी धरती के सूखे होठों पर, अधर होते हैं लिप्स, होठ, गिरी बूंद अमृत सी आकर। तो धरती के सूखे जो होठ थे, यानी बारिश से पहले जो गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो उसमें धरती जो है सूख जाती है। तो सूखी धरती के अधरों पर, यानी सूखी धरती के होठों पर जब गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा होती है ज़मीन, धरती की रोमावली, रोमावली होती है रोम की पंक्ति सी, हरी दूब यानी हरी घास, पुल की मुस्काई, पुल की मतलब खिली, और मुस्काई मीन्स मुस्कुराई, यानी हरी धूप यानी हरी घास जो है खिलकर मुस्काई, यानी जब बारिश हुई, वर्षा हुई, तो वहाँ पर जो है घास जो है वो हरी हो गई और वो खिल गई और मुस्कुराई। पहली बूंद धरा पर आई, जब धरती पर पहली बूंद आई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, धरती के जो सूखे होठ थे उस पर जो है बूंद अमृत सी आकर गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा धरती ज़मीन, और रोमावली सी मीन्स रोम की पंक्ति, और हरी दूब पुल की मुस्काई, हरी घास जो है खिलकर मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, जब धरती पर पहली बूंद आकर गिरी तो सब जगह जो है हरियाली छा गई, प्रकृति बहुत सुंदर हो गई, नज़ारा जो है बहुत बढ़िया हो गया, चारों तरफ का जो वातावरण जो है बहुत ही अच्छा हो गया। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, अब ये तो नेचुरल है कि आसमान में सागर नहीं उड़ सकता। यहाँ पर सागर का मतलब बादल से है कि आसमान में जो है बादल जो है उड़ रहा है, और बादल में पता ही आपको पानी होता है, उसको बादल को ही हम जलधर कहते हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और बिजलियों के स्वर्णिम पर लगाकर बजा नगाड़े जगा रहे हैं, और नगाड़े बजाए जा रहे हैं, यानी मेघ गर्जना हो रही है। बादल धरती की तरुणाई, बादल जो है नगाड़े बजाकर धरती की जो युवावस्था है उसको जगा रहे हैं, और पहली बूंद धरा पर आई, जब धरती पर पहली बूंद आई। आइए इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो यहाँ पर जो उड़ता सागर अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब होता है बादल। अब आगे जो है देखें आप, इसमें ये जो है आसमान, कविता की रचना में देखें आप, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, ये समुद्र नहीं उड़ सकता आकाश में। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल, समुद्र का जो जल है बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। समुद्र का जल बिजली के सुनहरे पंख, बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर, स्वर्णिम का मतलब सुनहरा, आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। तो ये था आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो इस अर्थ इस प्रकार निकलता है कि जो समुद्र का जो जल है वो बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। तो आकाश में जो है यहाँ पर बादल उड़ रहे हैं, बादल में भी पानी होता है और समुद्र में भी पानी होता है, तो दोनों जलधर हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बादलों की, दोनों ही जो हैं जलधर हैं, बादल भी और समुद्र भी। तो ये मैंने बता दिया है आपको, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नगाड़े का मैंने बताया मेघ गर्जना, और तरुणाई युवावस्था, यौवन, और पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर,
काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, यानी अंबर मीन्स आकाश, आकाश जो है वो नीले नैनों सा है, मीन्स नैनो मीन्स आँखें, तो इसकी जो अंबर की जो आँखें हैं वो नीली हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, और यहाँ पर काली पुतली जो है वो बादल से संबंधित है, और जलधर जो है जिसमें पानी होता है, जल प्लस धर से ये बना है जलधर। जलधर मैंने आपको बताया समुद्र को भी कहते हैं और बादल को भी कहते हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा दया, विगलित मीन्स पिघलना, अश्रु मीन्स आंसू, बहाकर यानी जो है बूंद जो गिरी है उसको ही आंसू कहा गया है। धरती की चीर प्यास बुझाई, चीर मीन्स बहुत लंबी प्यास, लंबे समय से जो प्यास बुझाई है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, बारिश हो नहीं रही थी। जो पहली बूंद गिरी है वर्षा ऋतु में, तो ये जो बारिश हुई है इससे धरती की लंबे समय से चली आ रही प्यास बुझी है। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बूढ़ी धरती यानी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, धरती जो सूख गई थी वो सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, वो फिर से हरी भरी होने की उसमें इच्छा जाग चुकी है। वो धरती फिर से प्रसन्नता से हरी भरी होना चाहती है। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, जो बूढ़ी धरती है वो फिर से हरी भरी होने की इच्छा रखती है, फिर से वो प्रसन्नता से जो है उसके अंदर इच्छा जागृत हुई है कि वो हरी भरी हो जाए। और ऐसा कब होता है? जब पहली बूंद धरा पर आई, जब धरती पर पहली बूंद गिरी आकर। गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा ये पोयम जो है लिखी हुई है। अब इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं कि ये जो लास्ट का जो स्टेंजा है इसमें जो है क्या कहना चाहता है कवि। कवि जो है ये कहना चाहता है यहाँ पर, आप देखें कि नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ जल को धारण करने वाला। जलधर का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी जो है कविता। तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है? और इसके बाद ये जो आपको मैं बता देता हूँ कविता की पंक्तियाँ। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। इसका जो उड़ता सागर जो अंडरलाइंड है, इसका जो भावार्थ है वो है यहाँ पर बादल। यहाँ पर क्या भावार्थ है? उड़ता सागर का बादल, क्योंकि आसमान में बादल ही होते हैं। सेकंड है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े मीन्स मेघ गर्जना। बजा नगाड़े जो अंडरलाइंड है इसका मतलब होता है मेघ गर्जना। तीसरा है नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जल धरा। तो नीले नैनों का जो यहाँ पर जो मतलब है वो अंबर आकाश से है, आकाश। और वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। तो यहाँ पर है हरी दूब। तो अब उसके बाद ये दो क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। पहला है कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद और पावस। तो ये अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेकंड है नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली है, बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती, बादल। तो ये बादल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काली पुतली जो है बादलों के लिए कहा गया है, काली पुतली से ये जलधर। तो ये बादल है। तो स्टूडेंट्स,
आगे है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।